ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुन बर्रऊफुर रहीम। अक़ीदत व मोहब्बत, अदब व एहतराम के साथ बारगाह नबूवत व रिसालत में दरूद पाक का नजराना अपने लहजे में पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वला आलि सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद हबीबिना शफीना सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वला आलि सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज ये रात जो रात है ये सफर में थी, मगर हमारे मुरीद ने ऐसा इसरार किया नूर आलम मुशर्रफी कि आप ट्रेन से जा रहे हैं तो ना जा के फ्लाइट से जाए, ये 18 मुझे दे दीजिए जी। तो मैंने 18 दी। तो मैंने कहा 18 जब दी है तो फिर 18 ही में मैं आ जाऊं। तो 18 में आ गया हूं। अब 12 बजे के बाद तो डेट बदल जाती है ना भाई, है ना। ये हम लोगों का नसीब है। मैं तो आज खुश हूं कि अभी 11 बजने में 1-2 मिनट बाकी है। जिस तारीख में हम लोगों को बुलाया जाता है, बुलवाया नहीं जाता जी। और ये इस पूरे इलाके का यही माहौल है। मैं ऐसा मुनासिब समझता हूं कि जो जिन खुतबा को, उलमा को दावत दी जाती है, उनकी तकरीरें पहले करा दी जाए और दूसरा शिफ्ट जो है वो नातिया जी। महफिल, ताकि जो तकरीर सुनने वाले हैं वो थोड़ा सा वक्त रहने पर और वो पैगाम जो है वो सुन ले। उलमा का जो है बेदारी में जागते हुए, फिर हमारे नादखा माशाल्लाह ऐसे हैं कि सोते हुए को जगा देते हैं। उनका अपना मखसूस अंदाज है। अल्लाह ताला सबको शाद व आबाद रखे, आमीन। अब देखिए आज की ये महफिल जो है, ये कॉन्फ्रेंस या जश्न इस्लाह मुआशरा के उन्वान से है। तो इस्लाह मुआशरा ये उलमा की जिम्मेदारी है या सना खानों की? उलमा की। तो फिर उलमा को पहले वक्त दे देना चाहिए कि वो अपना काम कर गुजरे, फिर बाद में जो दूसरा दौर आए उसमें आप का जितना दिल लगे जी भर के आप सुना, दोनों काम हो जाना चाहिए। मैं अपने मौजू की तरफ बगैर किसी तमहीद आना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है, डरो। अब तेजी के साथ मैं अपने मज़ामीन को, क्योंकि मेरे बाद मौलाना शाहजहां अशरफी का खिताब होगा, फिर एक और है मौलाना महफिल, अभी 2 है। अब आप देखिए पहले हिस्से में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। अब आमनू में ईमान आ गया, इत्तकुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही में सारे आमाल आ गए, बेशक जितने भी सारी नेकियां, सारे आमाले सालेहा, आमाले हसना, फराइज, वाजिबात, मुस्तहब्बात,
सब इत्तकुल्लाह के दामन में। ईमान वालों, ईमान ला चुके हो, अल्लाह से डरो, डरते रहो जैसा कि डरने का हक है। अब कुरान जो तीसरा नुक्ता हमें फराहम कर रहा है, तीसरा गोशा, कि अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है, और तुमको सिर्फ इस्लाम की हालत में मरना है। बेशक, सुभान अल्लाह। सिर्फ इस्लाम की हालत में। मैं कैसा तर्जुमा कर रहा हूँ जिससे हमारे सामने समझ लेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरा अगला पड़ाव क्या होगा। ईमान ला चुके हो, खुदा से डरो, तुमको सिर्फ इस्लाम की हालत में मरना है। अब जब इस्लाम की हालत में मरना है तो उससे पहले करना है कुछ। करना यह है कि अपने अकीदे को दुरुस्त करो। बेशक। करना यह है कि अच्छा अमल करो। अकीदा पहले, अमल बाद में। अमल में अगर खराबी होगी, अमल में अगर खराबी होगी तो उसको संभाला जा सकता है, लेकिन अगर अकीदे में खराबी आ गई तो बड़ा मुश्किल काम है। तो कहने का मतलब यह है कि अपने अकीदे की हिफाजत करो। अकीदा क्या है? अकीदा वो है जो कुरान से हमें मिला। अकीदा वो है जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। अकीदा वो है जो हमें अहले बैत से मिला। अकीदा वो है जो खुलफाए राशिदीन के मामूलात से हमें मिला। अकीदा वो है जो सहाबा से मिला। अकीदा वो, मैं उस अकीदे की बात कर रहा हूं जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को दिया, सहाबा ने ताबईन को ट्रांसफर किया, ताबईन ने अतबाउत ताबईन को ट्रांसफर किया। इस तरह होते हुए ख्वाजा हसन बसरी, सरी सख्ती, जुनैद बगदादी, मारूफ करकी, अबू बकर शिबली, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये ट्रांसफर होता रहा। इमाम आजम अबू हनीफा, अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, ये सिलसिला चलता रहा। उलमाए रब्बानीन के तवस्सुस से, ख्वाजा अजमेरी के वसीले से, ये औलियाए कामिलीन और अमायदीन मिल्लत इस्लामिया के वसीले से मुंतकिल होता हुआ कचौचा शरीफ, मारहरा शरीफ, बरेली शरीफ, इनसे होता हुआ जो आप तक, हम तक सब पहुंचा है। मैं उस अकीदे की बात कर रहा हूं। क्या बात है। मैं उस अकीदे की बात नहीं कर रहा हूं जो खुद साख्ता है, जो खुद साख्ता है। मैं उसकी बात नहीं करता हूं जो चला आ रहा है रसूल कायनात से, मैं उसकी बात करता हूं। अब आप देखिए अकीदा क्या है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। बुनियाल इस्लाम वाला खम्सिन, 5 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद, 5 बातों पर। पहली बात क्या है? गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे। नमाज कायम करना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, ठीक है जी। शहादत, कलमा शहादत, और ये फराइज, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इसकी अदायगी। इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीजों पर है। अब इस्लाम की बुनियाद जब 5 चीजें हैं तो ये 5 चीजें जहां होंगी वहां इस्लाम होगा। बेशक। और इन 5 चीजों में नमाज, रोजा, हज, ज़कात, उससे पहले शहादत, और उसी शहादत में अकीदा।
उसी शहादत में क्या थोड़ा माइक पास में लेने को। यानी मतलब मुंह में, तो ये उसकी गलती है। और एक बड़ा स्टैंड है क्या? बड़ा स्टैंड है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अब आवाज आई, आवाज आई, पीछे वालों तक पहुंच रही है, पहुंच रही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच रही है। तो बात ये चल रही थी कि जो फराइज हैं, नमाज, हज, रोजा, ज़कात, ये हैं, ये इस्लाम की बुनियादें हैं। मगर सबसे पहले जिसका जिक्र आया वो है शहादत। यानी इबादत का जिक्र बाद में, शहादत पहले। यानी इस्लाम में इबादत का कोई तसव्वुर ही नहीं है जब तक शहादत न हो। तो इबादत का तसव्वुर जो है शहादत के बगैर नहीं। तो शहादत पहले। अब शहादत का मतलब समझ लीजिए, शहादत का मतलब समझ लीजिए। बीच बीच में यही रात भर करते रहो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। शहादत का मतलब ये अकीदा रखना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आज मैं चाहता हूं कि जो अपने हैं वो भी गौर करें, और जो थोड़ा सा हटे हुए हैं ट्रैक से वो भी लाइन पर आ जाए। जो लाइन पर है वो उस पर कायम रहे, और जो बेलाइन है वो लाइन पर आ जाए। तो आज मैं लाइन पर लाने के लिए कुर्सी खिताबत पर बैठा हूं। समय न देखो, आज तकरीर सुनो। तो इस्लाम में इबादत का कोई तसव्वुर ही नहीं है जब तक कि शहादत की तस्दीक न हो जाए। वो शहादत क्या? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये गवाही देना। और साथ साथ ये भी कहना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब ईमान मुकम्मल। मगर सिर्फ जबान से कहना काफी नहीं है। जबान से कहना किसको कहते हैं? दरसगाही जबान में इकरार बिल लिसान, ये काफी नहीं है। पहले तस्दीक बिल जनान, दिल तस्दीक करे कि अल्लाह एक है। दिल इसकी तस्दीक करे कि हुजूर अल्लाह के रसूल हैं। दिल गवाही दे कि हुजूर अल्लाह के रसूल हैं। ये हैं पर गौर कीजिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं, हैं। गवाही जो दी जाती है थे की नहीं। आप कहते हैं अजान में 5 टाइम कहते हैं ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फिर कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं गवाही देता हूं। मेरे भाई, गवाही किसकी दी जाती है? गवाही दी किसकी जाती है? जो हाजिर हो या गायब। गवाही किसकी दी जाती है? जो हाजिर हो, गवाही उसकी दी जाती है। मैं गवाही देता हूं जो मौजूद हो, हाजिर हो, नाजिर हो, जिंदा। कोई नहीं कहेगा अब बताओ मैं गवाही देता हूं, ये मजमा हाजिर है। अब अगर आप यहां मौजूद ना होते तो भाई गवाही किस बात की? तो हुजूर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।
अल्लाह के रसूल हैं, क्या मतलब है? रसूल हैं का मतलब है तो है, मौजूद है, हाजिर है। अब दिल इसकी तस्दीक करे, अगर जरा सा भी गुबार आ गया ना तो ईमान नहीं। हल्का सा गर्द आ गया, अगर इस तस्दीक पर हल्का सा गर्द आ गया तो फिर ईमान नहीं, अकीदा नहीं। और जब अकीदा नहीं तो फिर नमाज नहीं, जब अकीदा नहीं तो हज नहीं, जब अकीदा नहीं तो ज़कात नहीं, रोजा नहीं। तो अकीदा पहले, तो बुनियल इस्लाम वाला खमसिन में पहले अकीदा बयान किया, फिर अमल की बात। एक बात बताओ, नमाज किस पर फर्ज है? जहां आकिल बालिग होना भी शर्त है, वहां यह भी तो शर्त है कि वो मुसलमान हो। नमाज सब पर फर्ज नहीं, जो मुसलमान हो। गैर मुस्लिम पर नमाज फर्ज नहीं, गैर मुस्लिम पर हज फर्ज नहीं, गैर मुस्लिम पर रोजा फर्ज नहीं, गैर मुस्लिम पर ज़कात फर्ज नहीं। फर्ज किस पर? जो मुसलमान हो। और मुसलमान बनता कब है? शहादत के बाद, शहादत के बाद। अगर इबादत का मजा लेना है तो पहले शहादत, और जिसकी शहादत मजबूत होगी उसकी इबादत भी मजबूत होगी। अगर बंदगी का मजा पैदा, अगर बंदगी में मजा पैदा करना चाहते हो तो बंदगी के अंदर शहादत की ऐसी जिंदगी भर दो, ऐसी जिंदगी भर दो कि लगे ये नमाजी है, आशिक़े रसूल है, ये मदीने वाले का दीवाना है। तो अब अगर लाइन से हटे हुए हो तो लाइन पर आ जाओ। अभी सवेरा, अभी सवेरा। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने क्या कहा था? अभी सवेरा है। मैं थोड़ा सा हाशिया चढ़ा रहा हूं, आज ले उनकी पनाह। अभी सवेरा, आज मदद मांगू से, अभी सवेरा है। कल न मानेंगे कयामत में अगर माने, अभी सवेरा है। तो बेलाइन पर चलने वालों लाइन पर आओ, और लाइन पर वो है जो रसूलुल्लाह की सोहबत में रहे, सहाबा अहले बैत, और जो उनको फॉलो करते रहे। वो इमाम आजम अबू हनीफा के हम मुकल्लिद हैं, तो वो लाइन पर, तो उनके फॉलोअर्स लाइन पर। मगर दोस्तों, मजा तो कब है कि हम मजहबन हनफी है, मशरबन कादरी है, चिश्ती है, निजामी है, अशरफी है। इसलिए कि हम कहीं भी रहे अहले सुन्नत, हम दरियाओं में हैं अहले सुन्नत, सहराओं में हैं अहले सुन्नत, बहारों में है अहले सुन्नत, खारों में है अहले सुन्नत, रेगजारों में है अहले सुन्नत, जमीन पर है अहले सुन्नत, जमीन में है अहले सुन्नत, फजाओं में है अहले सुन्नत, दरियाओं में है अहले सुन्नत, कब्र में जाएंगे अहले सुन्नत, लेटेंगे अहले सुन्नत, दीदार करेंगे इसी हालत में अहले सुन्नत, कब्र से उठेंगे अहले सुन्नत, कयामत की सफों में अहले सुन्नत बनकर रहेंगे, मीज़ाने अमल पर अहले सुन्नत, हौज़े कौसर पर अहले सुन्नत, हिसाब किताब के समय अहले सुन्नत, रसूल शफाअत फरमाएंगे अहले सुन्नत।
अब आप देखिए, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, है ना। अब अल्लाह क्या फरमाता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे महबूब के पीछे पीछे चलो। अगर तुम ये चाहते हो कि खुदा तुम्हें अपना महबूब बना ले तो मेरे महबूब के पीछे पीछे चलो। हाय हाय। अब मैं ये कुरानी मफहूम बयान कर रहा हूं इसलिए कि बहुत बातें समेटना। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरे महबूब के पीछे चलो, न दाएं न बाएं, आगे तो सवाल ही नहीं। मेरे महबूब की आगे तो एक कदम ये मुझे गवारा नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली। अल्लाह और उसके रसूल के आगे न बढ़ना, इंतजार करो, पहले मेरा हबीब कुर्बानी कर ले फिर तुम करो। इंतजार करो, पहले मेरा महबूब अदा कर ले फिर तुम अदा करो। इंतजार करो, पहले मेरे महबूब को करने दो और तुम देखते रहो, महबूब को तुम तकते रहो, करने दो, कर ले फिर तुम करो। तो अगर तुम खुदा से मोहब्बत करते हो तो मेरे पीछे चलो, मेरे महबूब के पीछे चलो। पीछे इत्तिबा तबउन से, तबउन के माना पीछे चलना, पीछे चलो। और पीछे महबूब को मुल्ला, खुदा तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तो इसका मतलब कि खुदा का महबूब अगर बंदा बनना चाहता है तो मुस्तफा के पीछे चले। अब जो रसूल के पीछे चले वो खुदा के महबूब। अब मैं कह सकता हूं, अब मेरा जुमला देखिए, जो हुजूर के पीछे चला वो खुदा का महबूब। अब कुरान के इस मफहूम को मैं लाता हूं, इधर देखिए, सिद्दीक़ अकबर खुदा के महबूब, उमर महबूब, उस्मान महबूब, मौला अली महबूब, अबू उबैदा महबूब, खालिद बिन वलीद महबूब, हब्श का बिलाल सरकार के करम ने बना दिया इस्लाम का हिलाल, वो खुदा का महबूब। सलमान फारसी खुदा का महबूब, बुज़र अम्मार खुदा के महबूब, सलमान फारसी सुहैब रूमी महबूब। अरे महबूबीन की एक लंबी लिस्ट है जो रसूल के पीछे चले। ये कुरान ने फार्मूला हमें दे दिया, मेरे हबीब के पीछे चलने वाले सब मेरे महबूब हैं, सब मेरे महबूब हैं। अब जो रसूल की पैरवी करते 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 कब्र में चले गए तो दुनिया में जिंदा रहे तो महबूब बनकर, मर के कब्र में गए तो महबूब, और कब्र से उठेंगे तो महबूब बनकर, और जन्नत में जाएंगे तो महबूब बनकर। अगर स्टेज से कोई नारा लगाता है तो मुझे है कुछ नहीं होता, जब हमारी आवाम में कोई खड़ा होकर नारा लगाता है तो दिल खुश होता है। बस, और है एनर्जी है तो खड़े हो जाओ। बस बस बैठ जाओ, अल्लाह सलामत रखे। अब आइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान। हुजूर की मोहब्बत ईमान, ये मैं नहीं कहता, खुद हुजूर फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने माँ बाप औलाद हर चीज से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करेगा। तो हुजूर की मोहब्बत। अच्छा ये बताओ,
हुजूर से मोहब्बत है कि नहीं? क्योंकि ईमान है। वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो हुजूर से मोहब्बत ना करे। जो रसूल से मोहब्बत ना करे मोमिन नहीं। ईमान का ढिढोरा पीटता रहे, दावा करता रहे, अगर मोहब्बत मुस्तफा दिल में नहीं है तो मोमिन नहीं। बेशक। तो हम रसूल से मोहब्बत करते हैं ना? करते हैं। आप करते हो ना? जी। पूरा मजमा करता है ना? जी। जाहिर सी बात है, सब ईमान वाले बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी है कि लाइन वाले ज्यादा हैं। कुछ लोग ऐसे जो लाइन मारते हैं। ये हुजूर से मोहब्बत ईमान। तो आप हुजूर से मोहब्बत करते हो? जी। हम भी करते, ये भी करते, सब करते, भाई करेंगे क्यों नहीं? अब अगर हुजूर से हम मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का इजहार होना चाहिए कि नहीं? बोलो। जब दिल में मोहब्बत है तो जबान से जाहिर करो, बुज़दिल न बनो। क्या बात है। जब दिल में मुस्तफा की मोहब्बत है तो जबान पर उस मोहब्बत का इजहार जबान से करो। बेशक। अब जबान से जब हम करते हैं तो पकड़े जाते हैं। हमने कहा आई लव मोहम्मद, क्या बात है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें जुर्म क्या है? बोलो। हमारे नौजवान बच्चे बैठे हुए, सोशल मीडिया का जमाना है, वो पहुंच गए होंगे कि ये बात कहां से चली, कैसे शुरू हुई, कहां पहुंची। तो आज मैं बिल्कुल एक नया जहन दे के आपको जाना चाहता हूं। क्या बात है। हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, अगर ये जमाना है तो वी लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक। तन्हा बोलो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, है ना? अब ये जुर्म है अपने नबी से मोहब्बत का इजहार, उसे जाहिर करना और उसका प्रचार और प्रसार। अगर ये जुर्म है, अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार नहीं, जब तक जिंदगी की सांसें चलती रहेगी ये जुर्म हम करते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, मज़हबे इस्लाम। क्या बात है। अगर ये जुर्म है, अरे नादानो नादानी ना करो। जिसे तुम जुर्म समझते हो वो हम सुन्नियों के लिए इबादत है, हमारी पहचान है, हमारी शान है, यही इस्लाम है, इस पर हमारा ईमान। ईमान है। क्या बात है। हक है, हक है। सुभान अल्लाह। वाह। हाय हाय। यही इस्लाम है, यही ईमान है। अरे मोहब्बत रसूल में क्या बात है। सिद्दीक़ अकबर ने सब कुछ लुटा दिया, उमर ने कुर्बान कर दिया, उस्मान ने लुटा दिया, अली ने सब लुटा दिया। माल नहीं देखा, मुस्तफा का जमाल देखा। क्या बात है। जिनकी माल पर नजर होती है जी। वो दुनियादार होते हैं, बेशक। और जिनकी मुस्तफा पर नजर होती है वो वफादार। क्या बात है। वो वफादार होते हैं। माल पर नजर रखने वाले गद्दार होते हैं, मुस्तफा के जमाल पर नजर रखने वाले वफादार होते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक। जिसको तुम जुर्म कहते हो वो इबादत है, जी। बंदगी वो है ही जी। हमारी पहचान है। इसीलिए दोस्तों उन्हें माना जी। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। बेशक। गैर से काम रखने की जरूरत क्या है? उन्हें जाना, उन्हें जानते रहो, उन्हें मानते रहो, किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं। जी। बेशक। अरे हमने उस पैगंबर को माना है जो इतना मोहसिन है, शफीक है, इतना मेहरबान है, जो दुनिया में हमारा साथी, जिसका फैजान हम जब तक चलेंगे हमारे साथ, मर के कब्र में जाएंगे तो रसूल कोई साथ नहीं देगा, रखा सरकार साथ देंगे। बेशक। हश्र के मैदान में कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मगर हुजूर सहारा देंगे। हुजूर ढूंढे, हुजूर ढूंढ
ढूंढेंगे। हाँ जी, एक बात बताऊं, यही फर्क है नबी और उम्मती में। उम्मती दुनिया में हुजूर रसूल को ढूंढता फिरता है और कयामत के दिन उल्टा। हाय हाय, क्या बात है। यहाँ उम्मती नबी को ढूंढ रहा है और कयामत के दिन कयामत की सफों में नबी उम्मतियों को ढूंढेंगे। क्या बात है। मेरा गुलाम, हाय हाय, मेरा चाहने वाला कहाँ है, मेरा दीवाना कहाँ है, मेरा आशिक कहाँ है। मगर एक बात बताऊं दोस्तों, इसको एक हदीस पाक से और मुदल्लल कर दूं। मेरे सरकार फरमाते, देखिए दुनिया में हम तालिब ढूंढने वाला, हम तालिब नबी मतलूब, और कयामत के दिन उल्टा, नबी तालिब उम्मती मतलूब। क्या बात है साहब, दुनिया में हम तालिब नबी मतलूब और कयामत में नबी तालिब उम्मती मतलूब। और सरकार ने क्या फरमाया, मन समिया इसमी फिल अजान, जिसने अजान में मेरा नाम सुना अंगूठा चूमा। जिसने मेरा नाम, यानी अगर नबी को कयामत के मैदान में अपना तालिब बनाना चाहते हो तो वो शफीक नबी ने नुस्खा भी अता कर दिया कि अगर तुम ये चाहते हो मैं कयामत में तुम्हें ढूंढूं कहाँ हो, तो जिसने अजान में मेरा नाम सुना अंगूठा चूमा, अंगूठा चूमा। तो हुजूर क्या फरमाते हैं, अना तालिबुहु फी सुफूफिल क़यामा, मैं ऐसे चूमने वाले को कयामत की सफों में तलाश करूंगा। शेर लंदन खतीब आजम हुजूर सैयद राशिद मक्की साहब किबला औलाद गौसे आजम। हुजूर हमें तलाश करेंगे, कहाँ है मेरा अच्छा, चूमने वालों को रसूल तलाश करेंगे। अरे सुन्नियों, क्या तुम्हारा मुकद्दर है भाई, इसीलिए दिल लगा के चूमो, मोहब्बत से चूमो, प्यार से चूमो, जब जब नाम सुनो चूमो, है ना। तो इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमात चूमते हैं, चूमते हैं। चूमते हो कि नहीं चूमते हो? चूमते हैं। और यही अमल हम जब बुजुर्गों की बारगाहों में जाते हैं तो वहां भी चूमते हैं। हम चूमते हैं, हम पूजते नहीं। इसलिए कि जिसे पूजना हो रहा है, चूमना हो रहा है, जिसे हम चूमते हैं पूछते नहीं, और जिसे हम पूछते हैं चूम नहीं सकते, जिसे हम पूछते हैं चूम नहीं सकते, जिसे हम चूमते हैं पूजेंगे नहीं। तो हम चूमते हैं, ये हमारा मुकद्दर है। सरकार फरमाते हैं मैं तलाश करूंगा ये चूमने वाले कहाँ। अब बताओ वो गुलाम कितने खुशनसीब है कि हुजूर मैदान क़यामत में उसको ढूंढे कि मेरा चाहने वाला कहाँ। अल्लाह अकबर कबीरा, हुजूर ढूंढेंगे, हुजूर ढूंढेंगे। जब एक इकलौता बेटा, अकेला बेटा, अपनी माँ का, बाप का अकेला बेटा 2 घंटे के लिए घर वालों से कह के जाता है कि अम्मा मैं 2 घंटे के बाद घर वापस आऊंगा। अब अगर आधा घंटा 1 घंटा ज्यादा हो जाता है तो माँ बेकरार हो जाती है जी। दरवाजे पर आती है, अंदर जाती है, फिर दरवाजे पर आती है, अंदर जाती है, रास्ता चलने वालों से पूछती है मेरे बेटे ने 2 घंटे को कहा था कि 2 घंटे के बाद मैं आ जाऊंगा, ये 3रा घंटा भी चला गया, 4था चला गया, 5वां चला, तुमने कहीं देखा है? माँ बेचैन है, बेकरार है ना। माँ बेचैन है, बेकरार है कि मेरा इकलौता बेटा कहाँ है, उसका कोई अता पता नहीं। बिला तमसील व तशबीह मैं कहना चाहता हूँ, ये मिसाल से मैं, दुनियावी मिसाल से मैंने आपको समझाया कि जिस तरह एक मेहरबान माँ अपने इकलौते बेटे को तलाश करती है, ढूंढती है, इसी तरह जी मेरा नबी कयामत के दिन अपने गुनहगार चाहने वालों को ढूंढेंगे। वो गुनहगार है मगर मेरा है, वो गुनहगार है मगर मेरा है, क्या बात है। वो गुनहगार है मगर मेरा है, सियाकार है मगर मेरा है, खताकार है मगर मेरा है ना, मेरा है, मेरा है। और एक बात बताऊं, सरकार ने ऐसे गुनहगारों के लिए फरमाया शफाअती लअहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफा परहेजगारों के लिए नहीं है
जो बड़ी बड़ी गुनाह करने वाले हैं उनके लिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या मेरे सरकार यही फरमाएंगे, मौला जितने परहेजगार है वो तेरे हैं, जितने गुनहगार है वो मेरे हैं। तो जवाब में मौला अर्ज करेगा, मौला कहेगा, मौला कहेगा, ए मुस्तफा, ए मेरे हबीब, अरे जब परहेजगार मेरे गुनहगार तेरे, तो तू भी सुन ले, तू तो मेरा महबूब है ना। अब जितने तेरे गुनहगार है तेरे, वो है मेरे। क्या बात है। जितने गुनहगार तेरे हैं वो मेरे हैं। अब जो तेरे है वो मेरे है, जो मेरे है वो तेरे है, जो तेरे है वो मेरे, जो मेरे है वो तेरे है। अब मुस्तफा बात न गुनाह की है, न गुनाहगार की है, न खता की है, न खताकार की है। मुस्तफा बात पाप की नहीं है, आपकी है। आपकी है, क्या बात है, आपकी बात है। इसीलिए ए महबूब, जो तेरा हो गया वो मेरा हो गया, जो तेरा बन गया मेरा बन गया, जो तेरे करीब आ गया मेरे करीब आ क्या गया। बात है। ए महबूब, जिन्हें तुम मिल गए मैं मिल गया, जिससे जो तुम्हारे पास आ गया वो मेरे पास आ गया, जो तुम्हारी चौखट पर पहुंच गया वो मेरे दर पर आ गया, दर पर आ गया। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर। ए महबूब, तुम्हारा दर ही तो मेरा दर है। अब यहाँ न कोई मफर है न मकर है, जो तेरा दर है वो मेरा, जो तेरे दर से गुजरेगा वो मेरे दर से गुजरेगा। जिसने तुझे मान लिया उसने मुझे मान लिया, जो तेरा बन गया वो मेरा बन गया, और जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं, जो तेरा वफादार वो मेरा वफादार, जो तेरा गुस्ताख वो मेरा गुस्ताख, जो तेरा दुश्मन वो मेरा दुश्मन, जो तेरा गद्दार वो मेरा गद्दार, जो तेरा फरमा बरदार वो मेरा फरमा बरदार। तो आप मुहिब्बो महबूब के बीच में तेरा मेरा न करो। क्या बात है, जो मेरा वो तेरा, जो तेरा वो मेरा, क्या बात है ना। इसीलिए तो इमाम अहमद रजा, हाय 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 क्या शायरी है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के है, कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यानी महबूब व मुहिब में, तो मुहिब व महबूब में तेरा मेरा नहीं, जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो तेरा, जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो तेरा। ए महबूब सब में सब मेरा, ए महबूब सब तेरा। बस बात इतनी है, मैं खालिक हूँ तुम मालिक हो। बेशक, मैं खालिक तुम मालिक। बात सिर्फ इतनी है महबूब, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, तुम रहमतुल लिल आलमीन। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां जहां तक मेरी रुबूबियत, मेरे हबीब वहां वहां तक तुम्हारी रहमत। अच्छा बात बताओ, खुदा की रुबूबियत के दायरे से अगर कोई निकलने की कोशिश करे, निकल सकता है? बोलो नहीं। कण कण कर रहा, जर्रे जर्रे कर रहा, जिसे तुम बहुत छोटा समझते हो उसका भी रब, जो सबसे बड़ा उसका भी रब, जमीन का रब वही, आसमान का रब वही, चांद सूरज का रब वही, चमकते सितारों का रब वही, जन्नत का रब वही, कौसर का रब वही, मीज़ान अमल का रब वही, पुलसिरात का रब वही, जमीन का रब वही, जमीन पर जो कुछ है उसका रब वही, जमीन में जो कुछ है उसका रब वही, बेशक, नबातात का रब वही, जमादात का रब वही, आलम नासूत का रब वही, आलम मलकूत का रब वही, 18,000 आलम का रब वही, बेशक, हमारा तुम्हारा रब वही वही। अब कोई निकलना चाहे रुबूबियत के दायरे से, कोशिश करे, निकल पाएगा नहीं। इसीलिए ये हिसार बंदी है। क्या बंदिश है? आप मकान की बंदिश करते हो कि नहीं? 4 कांटी लगाते हो, दाएं बाएं आगे पीछे एक बीच में, क्यों लगाते हो? साउंड अगर शयातीन अंदर है तो निकल जाएं, बाहर है तो अंदर आने ना पाए। तो खुदा ने ऐसे ही हिसार बंदी और बंदिश कर रखी है कि जिस तरह बंदो तुम मेरी रुबूबियत के दायरे से नहीं निकल सकते,
इसी तरह मेरे मुस्तफ़ा की रहमत के दायरे से नहीं निकल सकते। मैं रब्बुल आलमीन। बेशक। अब जब सरकार रहमतुल लिल आलमीन है तो जाहिर सी बात है, रहमत किसे कहते हैं? मेहरबानी करना है ना, करम करना है ना, अता करना। तो अब करम करने वाला मेहरबानी तो वही कर सकता है जो हाजिर हो, मेहरबानी तो वही कर सकता है जो मौजूद हो, मेहरबानी तो वही कर सकता है जो जिंदा है, अता तो वही कर सकता है जो हाजिर हो नाजिर हो, दे तो वही सकता है जो मौजूद हो। तो इसका मतलब यह है कि जब मुस्तफ़ा रहमत है, मुस्तफ़ा रहमत है तो मुस्तफ़ा मौजूद है, मुस्तफ़ा मौजूद है, मुस्तफ़ा हाजिर भी है, नाजिर भी है, जिंदा भी है। अब एक बात है, जिंदा है नजर नहीं आते तो तुम्हारी नजर की कमजोरी है ना। आपके पास नजर कहाँ है जो रसूल को देखो? आप मुझे देख रहे हो, पीछे वाले को देख पाओगे? नहीं देख सकते। ये नजर जो अल्लाह ने दी है रास्ता चलने के लिए, ताकि पत्थर से लकड़े से टकराओ मत, ठेस न लगे, चोट न लगे। हुजूर को देखने के लिए नजर लाओ, नजर लाओ। कहां से लाए? किसी नजर वाले के पास जाओ, किसी नजर वाले से पास जाओ। कौन नजर वाला है ना? शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम जैसी नजर वाला, अताए रसूल गरीब नवाज जैसी नजर वाला, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जैसी नजर वाला, निजामुद्दीन औलिया जैसी नजर वाला, मखदूम अलाउल हक बंडवी जैसी नजर वाला, शेख अखी सिराज आईने हिंद जैसी नजर वाला। नजर वाले के पास जाओ। जब किसी अहले नजर की नजर तुम पर पड़ेगी तो तुम भी नजर वाले हो जाओगे। जब नजर वाले हो जाओगे तो हुजूर नजर आएंगे। क्या बात है ना? अब एक बात बताओ, मौजूद मानने के लिए क्या तुम्हारा देखना जरूरी है? नहीं। अगर हम जिंदा उसी को मानेंगे जिसको देखेंगे, तय कर लो, तो आज हम भी तय कर लेते हैं कि आपको साबित करना पड़ेगा कि हम जिंदा उसी को मानेंगे जिसे अपनी आंख से देखें। बताइए, हवा जिंदा है कि नहीं? है ना? मौजूद है कि नहीं? देखा है? ये पूरे मजमे में कोई बताए कि हमने हवा को देखा? हवा को हम देखते नहीं, मगर हवा का एहसास करते हैं। एहसास करते हैं। वो क्या एहसास? हवा मौजूद है। अगर कोई पूछे इस पर दलील क्या है, दलील दे दीजिए, फौरन दे दीजिए। हवा मौजूद इसलिए मौजूद है कि हम मौजूद हैं। बेशक। हवा हाजिर है इसलिए कि हम हाजिर हैं। हवा जिंदा, हम जिंदा है। अगर हवा ना होती तो हम जिंदा रहते नहीं। इसलिए कि ये कानून है कि हर एक को ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए, बेशक। हवा चाहिए। और एक बात बताऊं, जो चीज नजर से ज्यादा करीब होती है, तवज्जो चाहता हूं, जो बहुत ज्यादा करीब होती है निगाह से, वो दिखाई नहीं देती। क्या बात है? जो बहुत ज्यादा करीब होती है वो दिखाई नहीं देती। जैसे खुद आप अपनी आंख, जो आपके पास आंख, आपकी आंख आपसे ज्यादा करीब है ना, बहुत ज्यादा करीब है। आप अपनी आंख को देख पाते हैं? नहीं। हमारी आंख को तो आप देख रहे हैं, हम आपकी आंख को देख रहे हैं। मुझे बताओ, आपने अपनी आंख को देखा? क्यों नहीं देखते? बहुत ज्यादा करीब है। बेशक। आप कोई तहरीर लीजिए और बिल्कुल ऐसे कर लीजिए, दिखाई देगी? नहीं। क्यों? बहुत ज्यादा करीब है। तो जो चीज बहुत ज्यादा करीब होती है वो दिखाई नहीं देती। क्या बात है? ये कानून है, ये उसूल है। तो हवा बहुत ज्यादा करीब, दिखाई नहीं। क्योंकि हवा हर इंसान को चाहिए, इसीलिए हवा को अल्लाह ने नाक से करीब कर दिया। मिल गई, थोड़ा सा हरकत की, मिल गई। और एक बात बताऊं, इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए हवा सबसे ज्यादा जरूरी। क्या बात है? बेशक। तो जो जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, वो बिल्कुल फ्री। जो थोड़ी कम जरूरी, उसके लिए पैसा चाहिए। खाने के लिए पैसा चाहिए, कपड़े के लिए पैसा चाहिए, मकान के लिए पैसा चाहिए।
पानी के लिए पैसा चाहिए, मगर हवा जो बहुत करीब है उसके लिए पैसा हो या ना हो, महल में जो रह रहा है वो हवा वहां भी है, झोपड़े में जो रह रहा है वो हवा वहां भी है, गरीब है हवा वहां भी है, यतीम है हवा वहां भी है, माल वाला है हवा है, नहीं है हवा है, मुहताज है मगर हवा है। हवा को अल्लाह ने बिल्कुल फ्री। अच्छा एक बात और बताऊं, सारी हुकूमतें यहां से लेकर दिल्ली तक हर चीज पर टैक्स लगाते हैं। पानी का टैक्स, अनाज पर टैक्स, कपड़े पर टैक्स, मकान पर टैक्स, हाउस टैक्स के नाम पर वाटर टैक्स, मगर किसी हुकूमत ने आज तक सुना कि सदन में बैठ करके ये प्रस्ताव पारित किया हो कि हवा पर भी टैक्स लगाए? हवा फ्री, क्योंकि हुकूमतें जानती है कि अगर हवा पर हमने टैक्स लगाने की बेवकूफी की तो हमारी हवा खतरे में। तो अपनी हवा को बचाने के लिए हुकूमतों ने हवा को फ्री रखा, तो हवा नाक से बहुत करीब नजर नहीं आती, है ना? क्या नजर नहीं आती। अब देखिए अल्लाह क्या फरमाता, महबूब की शान क्या, अन्नबी आला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब। बेशक जान से। हमारे बदन में जान है जिसको आप रूह कहते हैं, उस रूह को आपने देखा? अब देखिए ये उंगली है ना, हम ये हरकत में है ना, ये उंगली का कमाल नहीं है, इसके अंदर जो रूह है, जान है, उसका कमाल है। हमारे पैर चलते हैं, जान, कान सुनते हैं, उसके पीछे रूह की पहरादारी है। अगर यही जब तक रूह है जबान बोलेगी, रूह है कान सुनेंगे, रूह है आंख देखेगी, रूह है हाथ ऐसे हरकत करेंगे, पैर चलेंगे। अगर बदन से रूह निकल गई, जान निकल गई, सब कुछ एज इट इज है। जबान है मगर बोलेगी नहीं, आंख है मगर देखेगी नहीं, कान है मगर सुनेगा नहीं, हाथ है मगर हिलेगा नहीं, पांव है हरकत नहीं करेगा। क्यों भाई? एक रूह ही तो निकली थी। हाँ हाँ, वही तो मेन है। अब 63 साल तक रूह मेरे बदन में हमने नहीं देखा जी। आपकी 50 साल की उम्र है, ये जानते हैं कि हमारे बदन के अंदर जान है जिसे रूह कहते हैं। किसी ने नहीं देखा। आपने अपनी जान को देखा? बोलो, नहीं देखा। क्यों? इसलिए कि बहुत ज्यादा करीब है, और जो बहुत ज्यादा करीब होती है वो दिखाई नहीं देती। तो हमारे बदन में जो जान, उस जान की जान नबी, बेशक बेशक, जो बदन में जान है उसे हम नहीं देख सकते। तो जो नबी जान की भी जान हो, जो नबी जान की भी जान हो, अल मुख्तसर जाने जहान हो, क्या बात है, रूहे ईमान हो, वो कैसे दिखेगा? लेकिन कुरान कहता जान से ज्यादा करीब, जान से ज्यादा करीब। तो जो चीज बहुत ज्यादा करीब होती है वो दिखाई नहीं देती। अब अगर उसको देखना चाहते हो, मसलन आपकी आंख आपसे ज्यादा करीब, अब आप अपनी आंख को देखना चाहते तो सामने शीशा रखो, आईना। अब उस आईने में आपका जलवा नजर आएगा। क्या बात है, उसमें अपनी आंख देख लोगे। आईना हटा, अपनी आंख नहीं देख सकते। तो नबी जान से ज्यादा करीब, और गायते कुर्ब की बुनियाद पर मुस्तफा दिखाई नहीं देते। बेशक। अब अगर देखना है, लाओ आईने सिद्दीकी, बेशक बेशक बेशक, लाओ आईने फारूकी, क्या बात है, लाओ आईने उस्मान, लाओ आईने मुर्तज़वी, लाओ आईने हसनी हुसैन, लाओ आईने शेख अब्दुल कादिर जीलानी,
लाओ आईने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसनी, लाओ आईने सैयद अशरफ जहांगीर समनानी। मदीने वाला इन आईनों के जरिए तुम्हें दिखाई देगा। अगर जमाले मुस्तफा देखना है तो आईने मखदूमे समनानी में बेशक, आईने गौसे आज़म, आईने निजामुद्दीन औलिया में, आईने गौसे समदानी, कुतुबे रब्बानी। मेरे दोस्तों, एक बात बताएं, जान से ज्यादा करीब। अब यहाँ एक और नुक्ता पेश कर दूं। चोट लगती है, जान को खबर हो जाती है। सर में दर्द हुआ, जान को खबर। आंखों में तकलीफ, जान को खबर। आवाज पहुंच रही है ना? आंख में तकलीफ, जान को खबर। कान में दर्द, जान को खबर। सर में दर्द, जान को खबर। जिस्म के किसी हिस्से में दर्द, जान को खबर, जान को खबर। और जो वो नबी जो जान की जान है, क्या वो बेखबर? जो बदन में जान है उस जान को तो हमारे दर्द की खबर, और जो जान की जान है तो क्या हमारे दर्द की खबर उसको नहीं। इसीलिए अहमद रजा फरमाते हैं, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, सुभान अल्लाह। वो जान है। और एक बात बताऊं, सरकार तो सरकार है। सुनना चाहते हो? जी। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, कुछ न हो। वो जो न हो तो कुछ न हो। तो कुछ है कि नहीं? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जिस जमीन पे बैठे वो धरती है कि नहीं? जी। इस आसमान के नीचे हो वो आसमान है कि नहीं? जी। दरिया की रवानी है कि नहीं? मौजों की तुगयानी है कि नहीं? पहाड़ है कि नहीं? जी। बुलंदी है कि नहीं? है ना? वो जो न हो तो कुछ न हो। नहीं थे तो कुछ नहीं था, अब न हो तो कुछ न हो। तो ये अब कुछ है, सब कुछ है, एज इट इज है। सरकार आए गए, मगर आने से पहले जो कुछ था वो ऐसे ही है। अब मैं आपको मिसाल से समझाऊं। ये माइक मेरे सामने है ना, माइक है जी। जितनी देर तक मैं बोलता रहूंगा ये मेरे सामने माइक रहेगा, और जैसे मैं बोल के हटूंगा ये माइक हटा दिया जाएगा। अगर कोई पूछेगा माइक क्यों हटा दिया, तो आप क्या जवाब देंगे? अरे भाई, जब बोलने वाला आके चला गया तो माइक की जरूरत क्या है? जी, क्या बात। ये कुर्सी हटा दो, इसलिए कि जब बोलने वाला रहा नहीं तो कुर्सी की क्या जरूरत है। ये तख्त हटा दो, जब बोलने वाले बोल के चले गए तो इसकी जरूरत क्या? ये शामियाना हटा दो, ये लाइट ऑफ कर दो, बुझा दो। बोलने वाले आए, प्रोग्राम वाले आए, करके चले गए, तकरीर करके नाते सुना के चले गए। है ही नहीं तो है ना? जब है ही नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है। जब ये है नहीं तो इसकी जरूरत नहीं। मुस्तफा है, क्या वाकई गए? जमीन तो अपनी जगह पर है, आसमान अपनी जगह पर है, आने वाला आया और चला गया, मगर चांद सूरज अपनी जगह पर है, सितारे हैं उसकी चमक बाकी है, दरिया भी है उसकी रवानी बाकी है, मौजें हैं उसकी तुगयानी भी है, समंदर है, सब कहकशा है, सहरा है, पहाड़ की बुलंदी भी है, सब कुछ अपनी जगह पर। मेरे दोस्तों, यकीन न हो, कान लगाकर जमीन से सुन लो, पूछ लो वो नबी है कि नहीं, तो यही कहेगा, अरे बेवकूफ, अगर वो नबी न होते तो मैं कैसे रहती। आसमान भी यही कहेगा, अगर वो नबी नहीं होते तो मैं कैसे बाकी रहता। चांद सूरज भी यही जवाब देंगे, अगर मुस्तफा ना होते तो मैं कैसे बाकी रहता। सितारे भी यही बोलेंगे, अगर रसूल आके चले गए होते तो मैं कैसे रहता। ये सारे मौजूदात का मौजूद रहना ये दलील है मदीने वाला मौजूद है। बेशक मौजूद है, बेशक हक है, हक है, बेशक मदीने वाला मौजूद है ना। तो हुजूर जान की जान है, जाने जहान है, रूहे ईमान है, हमारी शान है, यही इस्लाम है। बेशक। तो शहादत ये पहले
नमाज बाद में, अकीदा पहले, रोजा बाद में, अकीदा पहले, हज बाद में, अकीदा पहले, ज़कात फर्ज है बाद में, अकीदा पहले। और जब अकीदा मजबूत है तो नमाज में भी मजा आएगा। बेशक अकीदा है ना। और एक बात बताओ, अच्छा एक पॉइंट और बयान कर दूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान से ज्यादा करीब, जी, मगर कुरान में कैद लगी बिल मोमिनीन, बिल मोमिनीन, बेशक। मैंने कहा ये भी बयान कर दूं ताकि जो बेलाइन है वो भी लाइन पर आ जाए, जो पटरी से उतरे हैं पटरी पे आ जाए। हुजूर ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब, सबकी जान नहीं, जान तो बहुत की है, लेकिन उन जानों में जो ईमान वाले हैं उनकी जान से ज्यादा करीब हुजूर हैं, है ना। अब अगर कोई रसूल को अपनी जान से ज्यादा करीब ना माने तो बहस ना करना, झगड़ा ना करना, ये मेरी नसीहत है। इस्लाह मुआशरा है ना, तो मैं अपने समाज की इस्लाह करना चाहता हूँ। अगर कोई हुजूर को अपनी जान से करीब, ज्यादा करीब ना माने, बहस मत करना, प्यार से मिलना, मोहब्बत से मिलना। इस्लाम यही कहता है। हो सकता अभी समझ में नहीं आया, बाद में समझ, झगड़ा इसलिए ना करना, समझ लेना ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब है ना, बेशक। अब अगर कोई करीब ना माने तो समझ लेना भाई करीब इसलिए नहीं मान रहा है कि वो मोमिन ही नहीं है। इसीलिए बिल मोमिनीन की कैद कुरान ने लगाई है कि मुस्तफा को अपनी जान से ज्यादा करीब मानने वाला ईमान वाला ही होगा, ईमान वाला ही होगा। जो बेईमान है वो रसूल को अपनी जान से ज्यादा करीब नहीं माने। हुजूर जान से ज्यादा करीब। अच्छा एक बात बताएं, अब देखिए, एक अल्लाह ने अपने लिए फरमाया अकरब, नहनु अकरब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम बंदे की शहरक से ज्यादा करीब। अपने लिए खुदा ने कहा अकरब, और अपने महबूब के लिए फरमाया औला। अल्लाह फरमाता मैं अकरब, मेरा महबूब औला, मैं बंदे की शहरक से ज्यादा करीब, और मेरा नबी ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब। अगर शहरक कट जाए तो मौत, मुस्तफा की कुर्बत खत्म हो जाए तो मौत। बात समझ में आ गई। जो खुदा को अपने से करीब ना माने तो उसकी जान को खतरा है, उसकी जान को खतरा है। और जो नबी को अपने से करीब ना माने ईमान का खतरा है, ईमान का खतरा है। दोस्तों अगर ईमान का तहफ्फुज़ चाहते हो तो नबी को अपनी जान से ज्यादा करीब मानो, है ना। तो शहादत, ये गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। अब उसके बाद नमाज पढ़ें, रोजा रखें, हज करें, ज़कात में मजा आएगा। ठीक, तो अल्लाह से डरो, जो अल्लाह ने कहा वो करो, और इस्लाम की हालत में मरो। मरना तो सबको है, आपको, हमको, सबको मरना है। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज हम कल तुम्हारी बारी। बेशक। अगर किसी बस्ती में किसी का इंतकाल होता है तो उसको लोग चारपाई पे लेके ले जाते हैं ना, जनाजे को। किसको ले जाते हैं? मैयत को। किसको ले जाते हैं? मैयत को ले जाते हैं। ये धोखा, ऐसा समझना। सूफिया किराम क्या फरमाते हैं मौलाना, कि गांव वाले, बस्ती वाले मैयत को अपने कंधे पर लेकर कब्रिस्तान जाते हैं, ये धोखा है। लोग मैयत को नहीं ले जाते, मैयत लोगों को ले जा रही है। ये लोगों, जहां तुम मुझे लेटा के आने वाले हो, कल तुम्हें पलट कर यही आना। सूफिया किराम फरमाते हैं, है ना। तो हम मैयत को नहीं ले जाते, मैयत हमें ले जाती है। जी अल्लाह, क्या कंसेप्ट है। ये तो मार्फत की बात है।
बस्ती वाले समझते हम ले गए, हम ले गए। आप नहीं ले गए, मैयत आपको ले चल रही है, मैयत आपको ले चल रही। चल जहां तू मुझे ले जा रही है, कल तुझे यही आना है। जी बेशक है ना? तो अल्लाह से डरो, झूठ मत बोलो। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज यहां से हलफिया, ये कसम खा के हलफ उठा के जाओ कि हम चोरी नहीं करेंगे, डकैती नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। अगर हम किसी की भलाई नहीं कर सकते तो बुराई भी नहीं करेंगे, किसी का माल गसब नहीं करेंगे, किसी का माल हड़प नहीं करेंगे। हम हलाल कमाएंगे, खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। बेशक और जब हलाल खाओगे, कमाओगे, खाओगे, बच्चों को खिलाओगे, तो मेरे दोस्तों अल्लाह उस हलाल में इतनी बरकत डाल देगा, इतनी बरकत डाल देगा मुस्तफ़ा करीम के वसीले से, इतनी बरकत डाल देगा कि तुम यहाँ भी फलते फूलते रहोगे और कब्र से जब उठोगे हश्र में, तो मुस्तफ़ा करीम तुम्हें देखकर ये मुस्कुराएंगे कि ये देखो मेरा चाहने वाला आया है, जिंदगी भर इसने हलाल कमाया, बच्चों को खिलाया, खुद खाया। सुभान अल्लाह। बेशक तो अगर अपने मुआशरे को संवारना चाहते हो मेरे प्यारे, तो इन चीजों से, जो बुराइयों से अपने को बचाओ। झूठ न बोलना, चोरी न करना, जिना न करना, किसी पर बुरी नजर न डालना, किसी को किसी के ताल्लुक से दिल में गुबार न रखना, हसद, जलन, कीना, कपट दिल से निकाल दो। है ना? ये सारी बातें इत्तकुल्लाह में आ गई। ऐ ईमान वालो, ईमान ला चुके हो, बस अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। झूठ न बोलो, अल्लाह से डरो, बुराई न करो, अल्लाह से डरो, सीधे रास्ते पर चलो, अल्लाह से डरो, बेलाइन बन के न रहना, लाइन पर रहना, अल्लाह से डरो, ट्रक से नीचे न उतरना, ट्रक ही पर चलना, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह के महबूब की पैरवी करो, अल्लाह से डरो, मेरे महबूब के उसवे हसना पर अमल करो, मुस्तफ़ा करीम की सुन्नतों सीरतों पर अमल करो, अल्लाह से डरो, बुरा बुरा न सोचना, अल्लाह से डरो। माँ बाप अगर जिंदा है तो उनका एहतराम करना, उनकी खिदमत करना, बीवी है तो उसका हक अदा करना, अल्लाह से डरो। बच्चे हैं तो सही तरबियत करना, अल्लाह से डरो। कारोबार करते हो तो हलाल कमाना, खाना, बच्चों को खिलाना, अल्लाह से डरो। किसी बेसहारे को सहारा दो, अल्लाह से डरो। किसी बेचैन को चैन दो, अल्लाह से डरो। किसी बेचैन को बेइत्मीनान को इत्मीनान की दौलत अता करो, अल्लाह से डरो। कुरानी तालीमात पर अमल करो, अल्लाह से डरो। उस इस्लाम के वाकई फॉलोअर बन जाओ, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। और फिर कुरान कहता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की हालत में मरना है और इसी हालत में दुनिया से अपनी कब्र में जाना है और इंशाअल्लाह इसी हालत में अपनी कब्र से उठना है। अब आखिरी पड़ाव में यह है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, और जो अल्लाह की रस्सी है उसको मजबूती से पकड़ लो। अब ईमान की ही बात हो गई, अमल की ही बात हो गई, इस्लाम की हालत में हमें दुनिया से जाना है। अब हम तो बड़े नसीब वाले हैं। फिर कुरान कहता है जब तक आखिरी सांस चलती रहे अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। ये अल्लाह की रस्सी है क्या? तो इसमें 3 कौल पेश करके मैं बयान कर खत्म कर दूंगा। अल्लाह की रस्सी क्या है? एक तो है अल्लाह की रस्सी, अल्लाह का दीन, दीन को मजबूती से पकड़ो। दूसरा कौल अल्लाह की रस्सी यानी कुरान, यानी कुरान को मजबूती से पकड़ो। और तीसरा कौल है अल्लाह की रस्सी, अल्लाह की रस्सी का मतलब अहले बैत का दामन, अहले बैत का दामन। एक कौल वो दीन, दूसरा कुरान और तीसरा अहले बैत। अब मुझे जो पसंद आया अहले बैत का दामन, अहले बैत का दामन, इसलिए कि अगर अहले बैत का दामन तुम्हारे हाथों में है तो दीन भी तुम्हारे पास है, कुरान भी तुम्हारे पास है, दीन भी तुम्हारे साथ रहेगा, कुरान भी तुम्हारे साथ रहेगा। जिस हाथ में यानी जिस दिल में अली, फातिमा, हसन, हुसैन होंगे वहाँ दीन भी होगा, कुरान, वहाँ ईमान भी होगा, नूरे ईमान भी होगा, वहाँ इरफान होगा, नूरे इरफान होगा, वहाँ जिंदगी भी होगी, जिंदगी में बंदगी भी होगी, वहाँ बंदगी भी होगी, बंदगी में जिंदगी भी होगी। मेरे दोस्तों, अल्लाह की रस्सी को कभी न छोड़ना, मजबूती से पकड़ना, यही आज की कॉन्फ्रेंस में हमारा आखिरी पैगाम है। आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब क्या है कि हमारे अनाउंसर साहब खड़े होंगे, वो अगला बयान करेंगे, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। सलाम।